सबको जय यीशु। जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, पुनः एक बार बाइबल सीरीज के इस कड़ी में आप सबका स्वागत है। पुनः आज के हमारे चर्चा का विषय है दानियल का ग्रंथ, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे सत्संचार स्टूडियो में मौजूद हैं श्रद्धेय फादर रॉबर्ट मतायस। फादर रॉबर्ट, आपका स्वागत है। धन्यवाद। श्रद्धेय फादर रॉबर्ट मतायस बरेली धन प्रांत के एक वरिष्ठ पुरोहित हैं। वर्तमान में वो बंडा में सेंट जॉन चर्च पल्ली के पल्ली पुरोहित हैं और सेंट जॉन स्कूल जो बंडा में है उसके प्रबंधक भी हैं। श्रद्धेय फादर रॉबर्ट मतायस हमारे धन प्रांत के कई पैरिशेस में, विद्यालय में कार्य कर चुके हैं और उन्होंने बहुत से कमीशंस को भी संभाला, जैसे कि महिला मंडल, युवा संघ और तमाम ऐसे कमीशंस में उन्होंने नेतृत्व किया और हमारे धर्म प्रांत में कई कार्यों में बहुत अच्छा योगदान दिया है। आज इस ग्रंथ को लेकर वो हमसे चर्चा करेंगे, हम उनसे इस ग्रंथ के बारे में बातचीत करेंगे ताकि हमारा ज्ञान बढ़ सके। तो आइए हम फादर से चर्चा करते हैं। फादर जी, पुनः एक बार आपका स्वागत है। और दानियल के ग्रंथ पर चर्चा करते हुए पहला प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस ग्रंथ की पृष्ठभूमि क्या है? दानियल का ग्रंथ, क्योंकि 605 ख्रीस्त पूर्व में जी नेबुकदनेस्सर ने बेबीलोनियन आर्मी का नेतृत्व किया जी, और उन्होंने असीरिया और इजिप्ट दोनों संयुक्त आर्मी के ऊपर जीत पाई जी, और जीतने से उनका मनोबल बढ़ गया जी, और उस समय वहाँ का राजा थे नेबुकदनेस्सर जी, उनके पिता के मृत्यु के बाद जी, नेबुकदनेस्सर वहाँ के राजा बने। जी, तो उसके बाद वो यहूदा के ऊपर आक्रमण करते हैं। जी। ये है उसकी पृष्ठभूमि जो जिस संदर्भ में ये पाठ और जिस संदर्भ में ये पाठ लिखा गया है, ये ग्रंथ लिखा गया है, इसकी पृष्ठभूमि। दूसरा प्रश्न ऐसा है फादर जी, यहूदा के 3 निर्वासन, इसके बारे में इसका महत्व है, इस ग्रंथ के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसके बारे में ज़रा बताइए। नेबुकदनेस्सर के पुत्र नेबुकदनेस्सर जब राजा बने, सबसे पहले उन्होंने यहूदा के ऊपर आक्रमण किया। जी। यहूदा के आक्रमण करने के बाद वहाँ जीत हुई, वहाँ के पदाधिकारियों को वो अपने साथ लेके गए बंदी बनाकर, और साथ ही साथ दानियल को भी वो साथ लेके गए। उस समय दानियल एक केवल छोटा सा लड़का था। जी। उनको दानियल का मतलब है गॉड इज माई जज, ईश्वर मेरा न्याय करता है, वो है। इसलिए उसको भी बंदी बनाकर वो अपने निर्वासन वहाँ लेके गए। ये है पहला निर्वासन जी यहूदा के ऊपर। जी। और 597 में जी, उस समय वहाँ का राजा था यहोयाकीम जी। तो वहाँ से उनका छोटा भाई जो उनका बेटा जो है जी, वहाँ का राजा किंग बनता है यहूदा का जी। और नेबुकदनेस्सर 2 साल के बाद फिर वहाँ पर आक्रमण करता है जी। और आक्रमण करने के बाद वहाँ के बचे हुए सभी पदाधिकारियों को वहाँ से वो लेके जाता है, और साथ ही साथ एजेकियल को भी वो बेबीलोन में बंदी बनाकर उनको लेके जाता है। ये है दूसरा निर्वासन। और यहोयाकीम वो केवल 3 महीना और 10 दिन का राजा बने थे जब वो दूसरा निर्वासन हुआ था। जी, ओके, धन्यवाद फादर जी। तो दानियल के इस ग्रंथ को किसने लिखा, इसका लेखक कौन है? दानियल का ग्रंथ, इसका मुख्य किरदार कैरेक्टर जो है दानियल है। क्योंकि जब बेबीलोनियन का निर्वासन हुआ था, जब उसको लेकर गए थे, वो छोटा सा लड़का था जी। लेकिन करीब 75 साल तक वहाँ पब्लिक सर्वेंट के रूप में वो वहाँ कार्य करता है जी। सेवा करता है जी। और करीब
85 साल में उम्र में उनकी जहाँ वहाँ उनकी मृत्यु हुई थी जी। लेकिन जब वो सेवा करता था 85 साल में, वहाँ कुछ पर्शियन टर्म्स उसमें लिखे हुए हैं जी ग्रंथ में जी। और उस ग्रंथ में वो सब कुछ लिखता है इजरायली लोगों के बारे में जी। और करीब 75 साल के अंत में वो इसके बारे में वो लिखता है, नबी ग्रंथ के बारे में वो लिख लेता है जी। इसलिए उसका लेखक जो अधिकतर स्कॉलर्स जो बताते हैं जी। कि इसका लेखक जो है डेनियल ही है। डेनियल। और प्रभु यीशु क्रिस्त की भी इसके बारे में जिक्र करते हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 वाक्य 15 में वो ये प्रभु यीशु क्रिस्त भी कहते हैं इसके लेखक जो है दानियल है। और यहूदी लोग भी इसको मानते हैं कि इसका लेखक दानियल है जी। तो कुल मिलाकर जो हमारे समक्ष इस ग्रंथ से उभर आता है, जो जैसे कि आपने कहा कि कुछ शब्द हैं फारसी के शब्द हैं वगैरह और ये तमाम बातें हैं जो प्रभु यीशु ने कहा कि उसके आधार पर हम ये तय कर सकते हैं कि इसका इस ग्रंथ का लेखक दानियल है। ठीक है फादर जी। इसके बाद जो प्रश्न आता है मन में वो है कि इसका लिखने की तारीख कौन सी होगी या कौन से समय में लिखा गया है और कौन सी भाषा में लिखी गई है ये ग्रंथ। अधिकतर से स्कॉलर्स जो बताते हैं कि उन्होंने ये ग्रंथ जो है अपने जीवन के अंतिम समय में लिखा था। यानी दानियल ने अगर दानियल ने लिखा तो वो अंतिम समय में उन्होंने लिखा था, क्योंकि वो उसमें पर्शियन सब कुछ शब्द उसमें शामिल हैं जी। इस वजह से कहते हैं अंतिम समय में उन्होंने लिखा था। और ये उन्होंने 2 लैंग्वेज भाषा में लिखा था। ओरिजिनली 2 भाषा में। सबसे पहले अरमेइक उस समय एंशिएंट ईस्ट की भाषा प्रचलित थी, जैसे बेबीलोन और असीरिया में ये भाषा प्रचलित थी। वो उन लोगों के लिए उन्होंने अरमेइक भाषा में लिखा था। और बाद में वो हिब्रू में लिखते हैं। हिब्रू में लिखते हैं वो इजरायली और यहूदी लोगों के लिए जो उनकी भाषा थी, जो लोगों की भाषा थी उसके अनुसार वो उसमें लिखते हैं। और उसमें अधिकतर से जो ईश्वर के योजना के बारे में वो अधिकतर से उसमें जिक्र करते हैं जी। ये 2 भाषाओं में वो ये ग्रंथ लिखते हैं। तो एक तो ये है कि दानियल के जीवन के अंतिम समय में उन्होंने लिखा गया है और दूसरी बात है कि भाषा जो प्रयोग किया गया लोगों के अनुसार, जो लोगों की बोलचाल की भाषा थी उसके अनुसार उन्होंने लिखा था। धन्यवाद फादर जी। और दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि ग्रंथ को लिखने की वजह क्या है, क्योंकि हर ग्रंथ को हम देखते हैं कि बाइबल में ज़्यादा करके हम देखते हैं कि किसी को संबोधित किया गया है, किसी कारणवश लिखा गया है। तो इस ग्रंथ को लिखने की वजह क्या थी? इसलिए लिखने की वजह ये थी, जैसे बेबीलोन ने तीसरी बार जब आक्रमण किया, निर्वासन किया, वहाँ के सभी यहूदियों को वो बंदी बनाकर लेके गए और सबसे पहले वहाँ का मंदिर का सर्वनाश किया, जलाया गया जी। और उसके बाद नेबूकदनेस्सर ने वहाँ के शहर के सभी दीवारें जो है उन्होंने तोड़ दी जी। और पूरा मंदिर का सहाय करा और वहाँ लोग जो हैं बहुत ही नाखुश थे, दुखी हो गए थे जी। दुखी हो गए थे तो ऐसा लग रहा था कि ईश्वर ने उनको एक प्रकार से उनको छोड़ दिया है, अबैंडन, लोगों को छोड़ दिया। ऐसा लगा कि उनके ईश्वर ने उनको लगने लगा कि ईश्वर ने हमें छोड़ दिया है, इसलिए बहुत दुखी होकर वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। और दूसरी चीज है, जैसे वो बेबीलोन में वहां रुकने लगे, धीरे धीरे बेबीलोन में जो देवी देवताएं हैं उनका असर उनके ऊपर धीरे धीरे पड़ता रहा। और उस समय ईश्वर ने चाहा कि उनको संदेश ये देना चाहता कि एक ईश्वर है और एक ईश्वर जो है वो सबसे ऊपर हैं, इसलिए वो संदेश देने के लिए और विशेष रूप से वो नबी दानियल जो अपने ग्रंथ में लिखते हैं, याद दिलाने के लिए कि मिस्र में इजरायलियों का क्या हुआ
जी। और मिस्र में विशेष रूप से जब वहाँ के फेरो जो है जी। कठोर थे, लोगों को सता रहे थे, तो उन्होंने ईश्वर ने उनके ऊपर महामारियां भेजी जी। ताकि वो मिस्र में से इजरायली लोगों को जाने के लिए इजाजत दें, लेकिन वो पहले नहीं माने। अनेक बीमारी महामारी के कारण वो उनको जाने के लिए इजाजत देते थे। वो नबी दानियल बार बार उनको याद दिलाता है कि ईश्वर ने उनके लिए क्या क्या किया, और बाद में फिर से वो याद दिला देते हैं कि क्रॉसिंग ऑफ द रेड सी, जो लाल समुद्र पार करने का, जब इजरायली लोग जो है लाल सागर उन्होंने पार किया, और उसके बाद राजा ने अपनी सेनाओं को भेजा उनको पीछा करने के लिए, और वो सब के सब पानी में डूबकर उनको नष्ट हो गए। इस प्रकार से किस प्रकार से ईश्वर ने अपने इजरायली लोगों को बचाया है, तो आगे को भी उनको एक आशा देने के लिए डेनियल्स के द्वारा वो ग्रंथ को में अपने संदेश को देते हैं ईश्वर कि एक ही ईश्वर है, वो सर्वोपरि है। ठीक, तो ईश्वर उन्हें विश्वास दिलाता है कि मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ और तुम मेरी प्रजा हो। यानी जिस तरह से पुरानी व्यवस्था में ये बात कही गई है, उसी बात को शायद दानियल दोहराते हैं और कहते हैं कि उन्हें याद दिलाते हैं, जैसे कि आपने कहा कि निर्गमन ग्रंथ की याद दिलाते हुए जो ईश्वर ने इजरायली जनता को मिस्र से बचाया मूसा के द्वारा, यहोशू के द्वारा, उसको बार बार याद दिलाते हैं ताकि याद रहें और विश्वास बढ़े, विश्वास उनको बढ़े, उनको मनोबल को बढ़ाने के लिए। जी, क्योंकि वो हताश हो रहे थे। जी, ठीक, धन्यवाद फादर जी। ये अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि हर ग्रंथ की एक थियोलॉजी है, जैसे अंग्रेजी में थियोलॉजी कहते हैं, इसे हिंदी में उसे ईश शास्त्र कहेंगे। तो इस ग्रंथ दानियल के ग्रंथ का जो ईश शास्त्र है, थियोलॉजी है, वो क्या है? दानियल ग्रंथ का ईश शास्त्र है कि ईश्वर सर्वोपरि है, सुपर नेचुरल पावर जी, तो वो मेन है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर के प्रभुत्व को दर्शाता है, जैसे कि अध्याय 1 से 6 में इसमें विशेष रूप से ध्यान दिया है कि ईश्वर के प्रभुत्व को, वो सर्वोपरि है, वो एक ही ईश्वर है जी। और वो हेवन जैसे कि स्वर्ग से वो अपनी इस कार्य को आगे बढ़ाता है, इसलिए वो इसमें दर्शाया। और अध्याय 7 और 12 में विशेष रूप से ये दर्शाया गया कि गैर यहूदियों के बारे में, जैसे बाबिलोन में क्या हुआ है, सबसे पहले ईश्वर ने इब्राहिम को वो जगह दी थी, प्रतिज्ञा जगह दी थी। बाद में ये 3 निर्वासन के बाद वो सब लोगों यहूदियों को सब निर्वासन के बाद वो वहाँ ले जाता है, और ये जगह जो है जो इब्राहिम को दी थी अन्य जातियों के वश में चला जाता है। इसलिए कहते हैं कि मसीह के आने तक ये सब अन्य जातियों के वश में था। इसलिए मसीह के आने के बाद ये प्रभु यीशु मसीह के बाद ये अपने लोगों को मिल जाएगा, इसलिए ईश्वर का राज्य वहाँ स्थापित होगा, इसलिए प्रभु यीशु ख्रीस्त का राज्य स्थापित होगा। ये है, इसलिए कहते हैं कि प्रभु यीशु ख्रीस्त का समय जो है जी पीरियड ऑफ द जेंटाइल्स कहते हैं, वो माने अन्य लोगों से छुड़ाकर अपने लोगों को वो स्थापित, अपना लोगों का किंगडम स्थापित हो जाएगा। चुनी हुई प्रजा को पुनः वो जो प्रतिज्ञा देश जो थी वो जो दिया गया था, हाँ, उसको पुनः स्थापित करना और पुनः देना उनको। तो इस ग्रंथ का ये जो ईश शास्त्र है इस पर आधारित है। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इस चर्चा को विराम देने से पहले मैं चाहूँगा कि आप, क्योंकि आपने इस ग्रंथ को गहराई से अध्ययन किया इस ग्रंथ के बारे में, और जिस तरह से आपने हमें समझाया, बड़ी सरल तरीके से समझाया है, तो मैं चाहूँगा कि इस ग्रंथ का जो सार आपने निचोड़ कर पिया है, तो इसके आधार पर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये लोगों को यही संदेश देंगे कि ईश्वर का संदेश जो है, हमारा ईश्वर ही सर्वोपरि है जी। वो और दूसरी चीज़ है, इसमें प्रार्थना के लिए महत्व दिया गया है जी। प्रार्थना का, और इसमें महत्व दिया कि ईश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, लोगों की प्रार्थना को सुनता है। भले ही यहूदी लोगों ने ईश्वर को छोड़ दिया, लेकिन ईश्वर ने लोगों को नहीं छोड़ा जी।
इसलिए उसमें एक है, ये सब ईश्वर ने इसलिए किया है ताकि वो लोगों को एक सही मार्ग पर लेना चाहते थे। ही वांटेड टू डिसिप्लिन देम। और दूसरा संदेश वो देना चाहते थे कि उनके लिए भी भविष्य है, वो निराश ना हो जाएं जी। तो और तीसरा संदेश है, जैसे कि मैंने अभी कहा था, यहूदियों ने ईश्वर को छोड़ दिया लेकिन ईश्वर ने यहूदियों को नहीं छोड़ा है। इसलिए हमें संदेश यही है, ईश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। कभी कभी हम भी हताश हो जाते हैं अपने जीवन में, ईश्वर के पास हम प्रार्थना करेंगे, ईश्वर ज़रूर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे। जैसे कि पुराने व्यवस्थान में ये बात बार बार आती है कि जो प्रजा थी, जो लोग थे, वो बार बार जो प्रतिज्ञा हुई थी, करार हुआ था ईश्वर और लोगों के बीच में, वो बार बार भुला देती है, लेकिन ईश्वर कभी नहीं भुलाता है अपने प्रतिज्ञा को, और वो अपने लोगों की देखभाल हमेशा ज़रूर करता है। तो आशावादी होना है हमें और विश्वास को नहीं खोना, यही जैसे आपने अपने संदेश में बताया है। तो प्यारे भाई और बहनों, जैसे कि हमने सुना फादर को इस ग्रंथ के बारे में बताते हुए, और अंत में बड़ी सुंदर तरीके से उन्होंने हमें बताया कि हम अपने विश्वास में अटल रहें, अडिग रहें। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, ये नैसर्गिक बात है, ये होने वाली बात है, ये सत्य है कि हम इस संसार में हैं तो संसार में तमाम बातें होती है, उतार चढ़ाव, सुख दुख लगा रहता है। लेकिन हमें चाहिए कि हम ईश्वर पर हमेशा अपना भरोसा, अपना विश्वास कायम रखें, दृढ़ रहें, धैर्य रखें। और इस ग्रंथ को के बारे में जैसे हमने सुना, इसको आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। और आज के इस चर्चा के लिए मैं आप सबों की ओर से, सभी दर्शकों की ओर से श्रद्धेय फादर रॉबर्ट मतायस को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। फादर, थैंक यू सो मच कि आपने इस ग्रंथ के बारे में हमें समझाया। और मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि, और विश्वास करता हूं कि आप सभी को इस ग्रंथ को अभी पढ़ने में सरलता महसूस होगी, और इस ग्रंथ का लाभ आप उठाएंगे, इस ग्रंथ के संदेश का लाभ उठाएंगे, और इस ग्रंथ के ज़रिए आपका भी विश्वास बढ़ेगा। और जिस प्रकार से फादर ने कहा था हमसे कि दानियल बार बार अपने लोगों को याद दिलाता था कि किस प्रकार से ईश्वर उनको आशीर्वाद देता है, उनके पूर्वजों को उसने आशीर्वाद दिया, उनको बचाया। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी बहुत सारे आशीर्वाद हैं जो ईश्वर देता है हमें, उसको पुनः एक बार बार हमें याद करना चाहिए और ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। तो इसी के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। पुनः एक बार आप लोगों से फिर चर्चा में मिलेंगे नए ग्रंथ के साथ में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। जय यीशु। जय यीशु।